मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है तो तब हाँ, तो मैं कोई बात। जैसे आपने कहा कि मैं आपके धर्म को इसलिए बुरा नहीं कह सकता ना कि ये लोग देखो मांस नहीं खाते, तो दूसरा धर्म वाला ये क्यों कहे कि देखो ये मांस खाते इसलिए बुरा है? हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल, हम भगवान को, अल्लाह को अभी इस बात से अलग रखें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, क्या किसी की हत्या कैसे इस आम मुस्लिम भाई ने किस तरीके से इस पंडित को समझाया है, तो आप अंदाज़ा लगा लो इस वीडियो को देख के कि यहाँ पर अगर एक आलिम हासिल करने वाला अगर मुसलमान भाई होता तो क्या ही बात होता और क्या तरीके से समझाता था। तो आगे हम ये भी देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने किस तरीके से इस बात को बताया है कुरान के हवाले से और हिंदू धर्म के कुछ किताबें हैं उस हवाले से, साइंटिफिक रीज़न भी बताया है इस बारे में। तो हाय दोस्तों, मैं शाहिद इंडिया से किसी के भावना को ठेस पहुंचाने के हिसाब से मैं ये वीडियो नहीं बनाता। ये वीडियो खाली एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बनाता हूं और जो वीडियो रहते हैं उस पे रिएक्शन देता हूं। मुझे जो सही लगता है वो मैं बोलता हूं। अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं मेरे सारे हिंदू भाइयों से या मुस्लिम भाइयों से या जिसे भी मेरी बातें बुरी लगी उससे मैं माफ़ी चाहता हूं। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे कुरान में भी लिखा है कि एक मानव की हत्या पूरे मानवता की हत्या है। बिल्कुल, सब धर्म, ये आप भी मानते होंगे कि कोई भी धर्म किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। बिल्कुल, धर्म कोई भी बुरा नहीं। कुर्बानी जो ईश्वर, जिसको अल्लाह मैं कहता हूँ, आप ईश्वर कहते हैं, जो अदृश्य है, जी जी जी, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, हम भगवान को, अल्लाह को अभी इस बात से अलग रखें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए, क्या किसी की हत्या करना सही है? करोड़ों की कंपनियां ऑल आउट क्यों बेचती है? वो मच्छरों को मारने के लिए दवाई क्यों देती है? कॉकरोच को मारने की दवा क्यों देती जी, उस पर बैन लगा दे फिर सरकार जी, क्योंकि वो तो दवाई बेचती है और करोड़ों रुपए कमाती है। फिर तो किसानों को, अगर यही है सनातन धर्म में कि नहीं मारना चाहिए, हाँ। मैं अपने प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ऐसी कंपनी को बंद कर दो जो इन जीव जंतु के मारने की दवाई देती है। बात ये नहीं है कि आप क्यों मारते हैं, बात ये है कि वे वजह क्यों मारते हैं, बस बात ये है, वे वजह। वही मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये गलत धारणा है कि हमारे धर्म में शायद किसी को बिला वजह मारा जाता है। जी जी, ऐसी धारणा बाहर न जाए। हर धर्म, कोई भी धर्म नहीं सिखाता। जब वो जानवर काटा जाएगा तभी उसकी खाल निकलती है, तभी उसको, बहुत से लोगों का जीवन चलता है, जूते चमड़े का कारोबार ये सब चलता है, तो उसी ऊपर वाले ने दिया है। उसी ने अगर हमें परमिशन दी है कि आप इसको मार के कुर्बानी या खा सकते हैं, तो इसमें मेरी नजर में कोई गलत बात नहीं। ठीक है, साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ, जी जी जी, कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। मांस खाना सही मानते हैं आप? जब परमिशन, जब मुझे मेरे ईश्वर ने, जिसने मुझे जना है, उसने परमिशन दी है तो तब तो मैं कोई बात। जैसे आपने कहा कि मैं आपके धर्म को इसलिए बुरा नहीं कह सकता ना कि ये लोग देखो मांस नहीं खाते, तो दूसरा धर्म वाला ये क्यों कहे कि देखो ये मांस खाते इसलिए बुरा है? हमारे यहाँ मांस खाना सही नहीं मानते। हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जो मनमाने ढंग से बकरा बकरे की बलि चढ़ाते हैं मंदिरों में, वो गलत चढ़ाते हैं, हम लोगों से गलत मानते हैं। माई सेल्फ अनुराग जैन और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूँ कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है, लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमियाँ के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम क्यों
जानवर खाने की इजाज़त देता है, मांस खाने की इजाज़त क्यों देता है? कई गैर मुस्लिम एतराज़ करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में ये कहना चाहूँगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है, मांस खाना इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ, जो आपके लिए हराम है। उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके। कुरान में जिक्र है सूरह मोमिनीन में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप भेड़ बकरियों के गोश्त खा सकते। और कई आयतें हैं। हम पहले ये जान ले कि मेडिकल साइंस आज ये कहती है कि इंसान के जिस्म में हमको अमाइनो एसिड की जरूरत है, 22 अमाइनो एसिड की जरूरत है। इसमें से 8 अमाइनो एसिड्स जिस्म में पैदा नहीं होते, बाहर के खाने से लेना लाजिम है। और कोई भी वेजिटेबल फूड, कोई भी घास फूस, कोई भी फल में ये 8 के 8 अमाइनो एसिड है ही नहीं, लेकिन मांस में है और मच्छी में है। हाई लेवल ऑफ प्रोटीन है, हाई लेवल ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द मीट एंड इन द फिश। इट इज न्यूट्रिशियस, विटामिन के है और आयरन भी है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ। वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में, हिंदू धर्म में गोश्त खाना हराम है। ये बिल्कुल गलत फहमी है। अगर आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म की किताब, हिंदू धर्म की किताब पढ़ेंगे, मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान ने, खुदा ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। सम एनिमल्स he has created to eat and some to be eaten। कुछ खाने के लिए और कुछ खा जाने के लिए। अगर आप उन जानवरों को खाते हैं जो खुदा ने खाने के लिए बनाया है तो आप कोई गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक का नंबर 31 में लिखा हुआ है कि अगर आप जानवर का कत्ल करते हैं पूजा के लिए तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे। आगे पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40, उसमें लिखा हुआ है कि खुदा ने सैक्रिफिस्ड एनिमल बनाया है, मतलब
खुसूसन कुछ जानवर बनाया है तो कि सैक्रिफाइस की जाए और उसको खा सके। अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं सैक्रिफाइस के लिए और खाते हैं जो अल्लाह ताला ने, भगवान ने बनाया है, तो आप कोई